हेलो फ्रेंड्स, अभी आप सीखेंगे कूड का प्रयोग। तो प्लीज़ पे योर अटेंशन, कृपया अपना ध्यान दीजिए। कूड पास्ट पॉसिबिलिटी दिखाता है और प्रेजेंट पॉसिबिलिटी भी, और यह एक और दिखाता है जिसे आप कहते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट। जब आप नम्रतापूर्वक किसी से निवेदन करते हैं तब भी आप कूड का प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग आप किनके साथ करेंगे? इन सभी के साथ आई वी यू दे, रोहन सोहन, बॉयज़ गर्ल्स, इन सभी के साथ आप कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक बात नोट करनी है माय फ्रेंड। कूड प्रेजेंट पॉसिबिलिटी दिखाता है और पास्ट पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। जब ये प्रेजेंट पॉसिबिलिटी दिखाता है तो संभावना बहुत कम होती है, जैसा कि आपने माइट के प्रयोग में देखा था। पर जब ये पास्ट एक पॉसिबिलिटी दिखाती है तो पॉसिबिलिटी अधिक होती है। अब आप वाक्यों को देखिए। पहला वाक्य, इट कुड रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। अगर यहाँ पर मैं इस तरह से कहूँ आज बारिश हो सकती है तो ये प्रेजेंट पॉसिबिलिटी है। तो आप जानते हैं आज बारिश हो सकती है तो संभावना कम होगी। ओके, और इसी वाक्य को अगर मैं पास्ट पॉसिबिलिटी में बात करूँ तो अगर मैं कहूँ आज बारिश हो सकती थी तो इसमें संभावना अधिक होगी, कैन की तरह। अब आप दूसरा देखिए, यू कुड मेक हिम अंडरस्टैंड। अगर मैं इसे प्रेजेंट पॉसिबिलिटी में कहूँ कि आप उसे समझा सकते हैं तो पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी, माइट की तरह। पर अगर इसी वाक्य को अगर मैं कहूँ पास्ट में कि आप उसे समझा सकते थे तो संभावना अधिक होगी माय फ्रेंड, उतनी पॉसिबिलिटी जितना कि आपने कैन के लिए दिखाया था। तो यहाँ पर आपको एक बात नोट करनी होगी कि जब आप कूड का सेंस निकालते हैं प्रेजेंट में, है के सेंस में, तो पॉसिबिलिटी कम होगी। पर उसी कूड का आप जब पास्ट में सेंस निकालते हैं माय फ्रेंड तो आपकी पॉसिबिलिटी अधिक होगी। इतना याद रखिएगा, क्योंकि कूड पास्ट पॉसिबिलिटी भी दिखाता है और प्रेजेंट पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। अब आप देखिए तीसरा, यू कुड डू दिस वर्क, तुम इस काम को कर सकते हो। पॉसिबिलिटी है पर कितनी है? माइट की तरह है, बहुत कम। ओके, क्योंकि आपका वाक्य प्रेजेंट का है। पर अगर आप इसी वाक्य को बोलते कि तुम इस काम को कर सकते थे तो पॉसिबिलिटी अधिक होती। चौथा देखिए, वी कुड हेल्प यू, हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी कितनी है? बहुत कम। पर इसी को अगर आप कहते वी कुड हेल्प यू, हम आपकी मदद कर सकते थे, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती। तो इतना तो आप सीख गए माय फ्रेंड कि पॉसिबिलिटी के लिए कुड का प्रयोग कर सकते हैं। पर जब आप इसका उपयोग प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं तो संभावना बहुत कम होती है। पर जब आप इसका प्रयोग पास्ट पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए करते हैं तो इसकी संभावना अधिक होती है। अब आप पांचवें या छठवें वाक्य पर नज़र डालिए। कुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद करेंगे? ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है माय फ्रेंड। पोलाइट रिक्वेस्ट तो जैसा कि मान लो आप कहीं गए हैं और आपका पर्स गुम हो जाता है और आपको वापस आने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप हेल्प मांगते हैं। तो आप इसी तरह से कहते हैं ना कि आप मेरी मदद करेंगे कृपया, कुड यू हेल्प मी प्लीज़। तो ये वही वाक्य है। अब छठवां देखिए, कुड यू प्लीज़ गिव मी मनी। तो उस कंडीशन में आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि आप मुझे पैसे दे सकते हैं ताकि मैं अपने घर जा सकूं। तो आप इस तरह की पोलाइट रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं माय फ्रेंड कूड की सहायता से। तो आज के वीडियो में आपने ये दो तरह के वाक्यों को सीख लिया माय फ्रेंड। जब आपको संभावना दिखाना हो या फिर आपको रिक्वेस्ट करनी हो तो आप कूड का प्रयोग कर सकते हैं।